हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की तरफ आगे चलें, परमेश्वर के कलाम की तरफ आगे चलें। और आज मैं आपके ध्यान को ले जाना मांगता हूं परमेश्वर के आश्चर्यों की तरफ। और दाऊद भी भजन संहिता 19 में परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने लगा, या मैं कहूं इस प्रकार से कि प्रयास करने लगा। और कैसे परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा था? भजन संहिता 19 उसके पहले पद में लिखा है आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश, जी आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर, इसका मतलब है कि परमेश्वर की महिमा इतनी अपरंपार है, इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी है कि लिखा है आकाश उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है। और लिखा है आगे, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। उर्दू में और भी खूबसूरती से लिखा है आसमान खुदा के जलाल का ऐलान करता है, आसमानी गुंबद उसके हाथों का काम बयां करती है। और इसलिए उसकी महिमा, उसके आश्चर्य इतने बड़े हैं, इतने ग्रेट हैं, उनका बयां करना भी बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए दाऊद जब कोशिश करने लगा कि परमेश्वर की महिमा कर पाए या परमेश्वर की उस महिमा का वर्णन कर पाए, तो वो कहने लगा कि आकाश उसकी महिमा का वर्णन करता है, आसमान खुदा के जलाल का ऐलान करता है। अगर आप आकाश और आसमान के विषय में जानने का प्रयास करें तो साइंटिफिकली कुछ एक बातें हैं, अगर मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करूं कि हम जानते हैं हम अर्थ पे रहने वाले हैं, पृथ्वी पर हम रहते हैं। अर्थ एक गैलेक्सी का हिस्सा है जिसे मिल्की वे कहते हैं। गैलेक्सी एक बड़ा ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, उससे यानी ढेर सारे स्टार्स को मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है। और अर्थ जिस गैलेक्सी का हिस्सा है उसको मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे में ही तकरीबन 40 बिलियन यानी 4000 करोड़ स्टार्स हैं। और मिल्की वे जैसी, बल्कि मिल्की वे से और बड़ी गैलेक्सीज तकरीबन 10 बिलियन यानी 1000 करोड़। अब आप सोच कर देखिए, 1000 करोड़ को अगर आप 4000 करोड़ से गुणा कर लीजिए तो इतनी बड़ी कायनात है या इतनी बड़ी यूनिवर्स है जिसको परमेश्वर ने रचा है। और उसकी विषय में दाऊद कहने लगा कि ये आसमान खुदा के जलाल का ऐलान करता है। जैसा मैंने बताया, अगर आप इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो आंसर असीमित होगा, इनफाइनाइट। यानी परमेश्वर के जलाल, परमेश्वर की महिमा का वर्णन है ही नहीं, शब्दों में है ही नहीं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय में उसके 25वें पद में परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। और परमेश्वर के खुद के विषय में यह बात लिखा है 25वें पद में, सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं, उस पवित्र का यही वचन है। और फिर उसके बाद वचन बताता है 26वें पद में लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो किसने इनको सिरजा है। तुम मुझे किसके समान, किसके तुल्य में मेरा कंपैरिजन करोगे? कोई क्या चीज है ऐसी, परमेश्वर के विषय में ये बात लिखी है, क्या कोई चीज है ऐसी जिसके समान तुम मेरी तुलना कर सकते हो, कह सकते हो कि हाँ परमेश्वर इसके तुल्य है? क्या कोई चीज है ऐसी? और उसके बाद 26वें में कहने लगा, शायद नहीं कर पाओगे पर एक काम करो, तुम अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो किसने इनको सिरजा है, किसने इनको सिरजा है। ये सब कुछ परमेश्वर ही के द्वारा सिरजा गया है। God has created this universe. God has created these galaxies. God has created these stars. और ये सब परमेश्वर की महिमा का बयां करती हैं। और आप और मैं भी शब्दों में तो शायद उसका बयान नहीं कर सकते, पर उसकी
प्रशंसा कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं और उसका धन्यवाद कर सकते हैं। अगर परमेश्वर के कुछ आश्चर्यों के बीच में आपके साथ जल्दी से मैं शेयर करूं, जब हम सोचते हैं इसी के विषय में, आश्चर्य कर्मों के विषय में, और पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो हमारा ध्यान जाता है उन महामारियों की तरफ जो परमेश्वर ने मिस्र देश पर भेजी ताकि इजरायली वहां से निकाले जा सकें, ताकि फिरौन उनको वहां से भेज सके। और इसलिए वो अद्भुत काम उन महामारियों के रूप में होकर होने वाले हुए। अगर आप निर्गमन 7वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, तो भी फिरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा, ये परमेश्वर कह रहा है। तब मिस्रियों पर मेरा हाथ भारी हो जाएगा और मैं उनको सख्त सजा देकर अपनी कौम इजराइल को खानदानों की तरतीब के मुताबिक मिस्र से निकाल लाऊंगा। एक परमेश्वर ने तरीका डिवाइस किया, एक परमेश्वर ने तरीका बनाया है कि ऐसे तुमको फिरौन नहीं निकलने देगा, ऐसे फिरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा, पर मैं एक काम करूंगा, मैं मिस्रियों पर अपना हाथ भारी करूंगा। ये हाथ भारी करने का मतलब ही ये कि मैं उनके बीच में अपने हाथ को बढ़ाऊंगा या अपनी प्रेजेंस को उनको दिखाऊंगा। कैसे? कुछ अद्भुत कार्यों के द्वारा। और वो अद्भुत कार्य कुछ और नहीं, वो महामारियां थी। अगर आप देखेंगे तो दूसरी महामारी जो मेढक की महामारी थी, जब मेढक उस देश में भर गए तो जो फिरौन के जादूगर थे, दे वर ऑल्सो एबल टू डू दैट, वो भी उस काम को कर पाए कि जादू से वो मेढक ले आए। पर तीसरी महामारी तक आने तक आप जानते हैं दे गेव अप। और 8वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है, 18वें पद से अगर हम पढ़े 18वें पद को लिखा है, जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा करने की कोशिश की। कैसा करने की कोशिश की? जो तीसरी महामारी थी, कि जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वह गर्द से जुए ना बना सके। जुए आदमियों और जानवरों पर छा गई। 19वां पद, जादूगरों ने फिरौन से कहा, खुदा की कुदरत ने यह किया है। हिंदी में लिखा है, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। यानी परमेश्वर की कुदरत कुछ इस प्रकार से हुई, परमेश्वर की महिमा कुछ इस प्रकार से हुई, परमेश्वर के आश्चर्य कुछ इस प्रकार से हुए। थोड़े से समय के लिए तो शायद वो जादूगर ऐसा कर पा रहे थे, बट देयर केम अ टाइम कि उन जादूगरों ने भी जान लिया कि नहीं, ये तो परमेश्वर कर रहा है, हम नहीं कर सकते। उसके आश्चर्य तो इतने भव्य हैं, इतने बड़े हैं, हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कोशिश की, लिखा है जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा करने की कोशिश की, पर वो कर नहीं पाए। परमेश्वर के आश्चर्य इतने भव्य हैं, इतने बड़े हैं। What was the purpose of these wonders and miracles? सिर्फ इस जिक्र की बात नहीं कर रहा हूं, पर जैसे आप पुराने नियम में देखेंगे और नए नियम में देखेंगे, नए नियम विशेषकर यीशु मसीह की सेवकाई के समय में आप देखेंगे कि ढेरों आश्चर्य कर्मों के विषय में हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अलग अलग समय पर अलग अलग आश्चर्य कर्म किए, अलग अलग चिन्ह और चमत्कार दिखाए। इन चिन्ह और चमत्कारों के विषय में यीशु मसीह का क्या कहना था या क्या उद्देश्य था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 36वें पद में यीशु मसीह ने साफ कर दिया that these signs and wonders bear the testimony of me. ये चिन्ह और चमत्कार मेरी गवाही देते हैं। किस बात की? कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, कि मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूं। और ये चिन्ह और चमत्कार न सिर्फ यीशु की सेवकाई के समय में, पर ये चिन्ह और चमत्कार यीशु की मृत्यु और उसके जी उठने के बाद भी होते रहे। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखेंगे उस अंत के हिस्से में, तो आप जानेंगे कि यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह की बहुत सारे चेलों से मुलाकात हो गई, पर थोमा से मुलाकात नहीं हुई। और थोमा ये विश्वास करने को राजी नहीं था कि यीशु मसीह जी उठा है, और इसलिए वो कह रहा था
कि जब तक मैं यीशु मसीह के उस हाथ में, उस हथेली में उंगली नहीं डाल लूंगा, उसके पंजर में हाथ नहीं डाल लूंगा, तब तक मैं ये विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जी उठाए। और यीशु की मुलाकात थोमा से होती है। लिखा है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तीसरे पद में लिखा है, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। दिस इज द वेरी पर्पस ऑफ दीज साइंस, ऑफ दीज वंडर्स। ये चिन्ह और चमत्कारों का जो उद्देश्य है, इन आश्चर्यों का जो उद्देश्य है, जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने जीवन में देखते हैं, अपनी जिंदगी में देखते हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारा विश्वास बढ़ सके। थोमा से यीशु मसीह ने कहा, अब विश्वासी नहीं, अब तो तुमने देख लिया है, अब तो ये तुम देख रहे हो ये अद्भुत काम। मैं मर चुका था पर मैं जिंदा हो गया हूं, अब तो तुम देख पा रहे हो ना, अब तो तुम लो अपनी उंगली मेरे हाथ में डाल लो, अपना हाथ मेरे पंजर में डाल लो और विश्वास कर लो। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जाओ। लिखा, जैसा लिखा था, और भी तीसरे पद में लिखा, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। इतने उसके आश्चर्य थे, इतने उसके चिन्ह थे, बहुत से तो लिखे ही नहीं गए जैसा वचन बता रहा है, पर जितने लिखे गए हैं सिर्फ एक बात के लिए लिखे गए हैं कि हम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाने वाले हो जाएं। इन सब चिन्ह और चमत्कारों का रिजल्ट क्या था? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दीज वंडर्स? जो यीशु मसीह अद्भुत काम कर रहे थे, जो अद्भुत काम हम निरंतर परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन में देखते चले आए हैं, और हमने जाना है, बार बार हमने उस सारपत की विधवा के विषय में पढ़ा है। एक अद्भुत काम हुआ था। अद्भुत काम यह था कि सब कुछ उसका खत्म हो चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं था, पर परमेश्वर के दास ने जब उससे कुछ कहा और उसने उस बात को सुन लिया, एक बड़ा मिरेकल हुआ। उसकी मटके का आटा, उसकी कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ। हमने उन आश्चर्यकर्म, उन अद्भुत कामों को जाना है कि आसमान से मन्ना बरसा और वो लोग जो भूखे थे वो तृप्त हो गए। हमने अद्भुत काम जाने हैं कि किस प्रकार से एक छोटा बच्चा, जिसको हम दाऊद के नाम से जानते हैं, वो एक विशाल, एक बड़े से शख्स को, जिसको कोई नहीं हरा पा रहा था, उसको उसने बहुत आसानी से मार गिराया इन जस्ट वन स्ट्रोक। ये सब अद्भुत काम हमने जाने हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि हमारा विश्वास और बढ़े, हमारा विश्वास और बढ़े। परिस्थितियों में होकर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, नकारात्मक परिस्थितियां हमको घेर लेती हैं और हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। पर जब हम परमेश्वर के आश्चर्यों की तरफ अपने ध्यान को लगाते हैं तो हमें एक नया हियाव मिल जाता है, एक नया बल मिल जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक फरीसी का जिक्र है जिसे निकोदेमस के नाम से जाना जाता है, और कुछ इस प्रकार से लिखा है, फरीसियों में से निकोदेमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। सुनिएगा वजह क्या थी, क्यों वो ये कह रहा था, क्यों उसको ये विश्वास हुआ था, क्यों वो बड़े हियाव से इस बात को कह रहा था कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। मैं इस बात को जानता हूं, क्यों कह पा रहा था
आगे लिखा है क्योंकि, दूसरा पद है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता. Whatever you are doing, nobody can do this until and unless God is with him. और इसलिए निकोदेमस का विश्वास यीशु में आ गया और वो कहने लगा मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है. ये अद्भुत कार्य हैं. जब हमारा विश्वास डगमगाने लगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों की तरफ अपनी दृष्टि को लगाइएगा. यहां तक कि यीशु के जो शत्रु थे, जो विरोधी थे, जो उसके मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, वो भी इस बात को चर्चा करने लगे. अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 47वें पद को देखेंगे, बल्कि अगर आप 46वें पद से देखेंगे तो वहां लिखा है कुछ इस प्रकार से, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया. यानी जो लोग षड्यंत्र रच रहे थे, परमेश्वर का समाचार, परमेश्वर जो यीशु मसीह जो काम कर रहा था उसके विषय में जाकर उन्होंने उनको बताया. और इसलिए 47वें पद में लिखा, इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, ये तो बहुत सारे अद्भुत काम कर रहा है, बहुत सारे चिन्ह दिखा रहा है. The enemies were also discussing this. आप और मैं क्या अपने जीवन में ऐसे अद्भुत परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? आज की इस सुबह में आइए मिलकर क्यों ना एक बार फिर से एक नए जोश से भर जाएं, क्यों ना एक बार फिर से उत्साहित हो जाएं और इस बात को जान लें कि हम जिस खुदा की आराधना करते हैं वो आश्चर्यों को करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. परिस्थितियां तो आपको डगमगाने की, आपको गिराने की कोशिश करेंगी, पर परमेश्वर में अपने हियाव को बना के रखिए और उसकी आराधना कीजिए, उसके आश्चर्यों की तरफ अपने ध्यान को ले जाइए. शायद दाऊद के समान हम इस बात को कह सकते हैं जैसा दाऊद कहने लगा, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आसमान खुदा के जलाल का ऐलान करता है. प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल. इस वीडियो को आप ज़रूर से शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक कीजिए ताकि जब कभी हम लाइव हों तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचने वाला हो. प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल.